अरे सर, ओहो सर जी, मजा आ गया कि डांस की तो मजा आ गया जी। मजा नहीं, सजा मिलेगी तुम लोगों को, कमीनो। अरे सर कमाल करते हैं सर आप। एक तो आप मेरे साथ इस प्रकार का डांस कर रहे हैं, ऐसा डांस जो एक लवेड़िया अपनी आइटम के साथ करता हो, और आप डांट भी मुझे ही रहे हैं। सर अगर मैडम को पता चल गया ना कि आप इस टाइप का डांस मेरे साथ कर रहे थे, तो सोचिए क्या होगा। ये पता लगना है मैडम को। ओए होए 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 होए। चंगा हुआ मम्मी जी आप आगे जी। सर जी गुड़गल को पकड़ पकड़ के डांस कर रहे थे जी। अरे डांस, उसे डांस नहीं कहते हैं गोपी, रोमांस कर रहे थे मेरे साथ, रोमांस। नहीं नहीं, ना तो ये डांस था ना ही रोमांस था। दरअसल मैं एरोबिक कर रहा था, एरोबिक। एक्चुअली क्या ना चंद्रमुखी जी, एरोबिक जो है ना, ये भी एक किस्म का एक्सरसाइज है, यू नो। गुड सर, यू नीड टू लूज वेट। चलो बाल को। एम आई ओवरवेट? Arabic is a language. Arabic. मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ करना ये हॉपिंग, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो जाना चाहिए बाजार करने शॉपिंग। ओके बाय। अरे वो औरत क्या शॉपिंग करेगी जिसकी गृहस्थी की दुकान लूट चुकी हो, आंसू पहुँच पहुँच के। क्यों भैया? हाँ दीदी, हाँ। हाँ हाँ भाभी जी, मैनू दसो किसके खिलाफ FIR लिखवानी है जी? वो औरत किसी के खिलाफ क्या FIR लिखवाएगी जो अपनी गृहस्थी का मुकदमा खुद हार चुकी हो अंकल जी, आंसू पहुँच पहुँच के। क्यों भैया? हाँ दीदी, हाँ। मैडम, मैं तो इस उम्मीद पे आई हूँ कि जिस बेसहारा औरत का साथ कोई नहीं देता, उसका साथ चंद्रमुखी चौटाला देती है, आंसू पहुँच पहुँच के। क्यों भैया? हाँ दीदी, हाँ। अबे उम्मीद से हूँ, बेसहारा हूँ, तीतर के दो आगे तीतर दो पीछे, 4-5 आजू बाजू में गिन लो। अब ना पहेलियां बुझवा ले, खुल के ना बोलियो। मैडम, वो औरत खुल के क्या बोलेगी जिसके परिवार की खुशियां बंद हो चुकी हो, आंसू पहुँच पहुँच के। क्यों भैया? हाँ दीदी, हाँ। ना एक काम कर ले, ना अपनी जगह पे राखी साबन ने भेज दे। ओए माँ। ना खुल के बोलने में घनी माहिर हो रही है वो। नहीं मैडम, हम ही बताते हैं। मैडम, हम है किस्मती, आंसू पहुँच पहुँच के। और मैडम, इस किस्मती की बदकिस्मती देखिए कि आज उसे अपने ही पति के खिलाफ चौकी में FIR लिखवाने आना पड़ा है, आंसू पहुँच पहुँच के। क्यों भैया? हाँ दीदी, हाँ। क्या करा है पति ने? मैडम, मेरे पति एक नंबर के अय्याश आदमी है, आंसू पहुँच पहुँच के। क्यों भैया? अरे मुझे क्या पता। पहले तो आप ये बताइए कि आपके पति किस प्रकार के अय्याश है, मतलब आशिक अय्याश या बोतल अय्याश? मैडम मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना भैया, मुंह को तकलीफ देने की जरूरत ना है, एक्सप्रेशन में पूछ ले सवाल। सवाल या एक्सप्रेशन फेस पे लाओ। तू बोल। मैडम, मेरे पति रोज रोज उस शोला सतरंगी के कोठे पे मुजरा देखने जाते हैं। मैडम, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। मैडम, दुनिया की सारी बुरी आते हैं उनमें टचवुड। ओहो क्या बात है। मैडम पता है क्यों? क्योंकि उनके एक मामा जी हैं जो उन्हें ये सारी बुरी हरकतों के लिए उन्हें उकसाते रहते हैं। हद तो ये हो गई है मैडम कि अब उन्होंने उस शोला सतरंगी के चक्कर में मुझ जैसी अबला को भी छोड़ रखा है। मैडम, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप किसी औरत पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। मैडम बताइए ना, क्या आप मुझे इंसाफ दिलाएंगी? आंसू पहुँच पहुँच के। हाँ क्यों भैया? वो तो वही बताइए ना। हाँ। आंसू भी पोंछे जाएंगे और इंसाफ भी मिलेगा। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। बुलवाओ जरा यास पति ने और उस कंस मामा ने भी। ओके कम ऑन। मम्मी जी, इनको लेने ना जी मुझे 16 सतरंगी के कोठे पे जाना पड़ा जी, जहां उसका मुजरा चल रहा था जी। ओए होए होए की नच दिया जी, कमर को हिला के ऐसे ऐसे करके, मैं तो वहीं बैठ गया। क्या सुन रही हूँ थारी अय्यासियों के बारे में?
मैडम नहीं, अय्याशी नहीं, अरे ये तो मेरा नेचर है। और यो हमारा नेचर है। देखो यार, मैडम जो कुछ भी पूछ रही है ना उसका सीधा सीधा साफ साफ जवाब दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का वड़ा दही में मिल गया ना तो वो एक नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब है एक नंबर की राक्षसी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। हाँ देखिए मैडम, मेरा नाम है शम्मी, शम्मी शौकीन। मैं थोड़ा शौकीन आदमी हूँ क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। और हम हैं शम्मी के मामा चिरौंजी लाल कनपुरिया, कसम घंटा घर की। मामा। भांजे सारे काम पता नहीं सन। प्यार। ओ भरत मिलाप, अबे तारी बीवी आई थी यहाँ किस्मती ना, रो रही थी, कतई जो है कंप्लेंट लिखाई है उसने FIR थारे खिलाफ कि तू शराबी कबाबी जुआरी टाइप का आदमी हो रहा, छोड़ ले रहा अपनी बीवी को। बकवास मैडम, बकवास कर रही है वो बदकिस्मती। मैडम आप ही बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे स्पोर्ट्स पसंद है इसलिए मैं जुआ खेलता हूँ, मुझे डांस पसंद है इसलिए मैं 16 सतरंगी का डांस देखने चला जाता हूँ। अरे मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। मामा। भांजे सारे काम पता नहीं सन। प्यार। कसम दाल मंडी की, ये तो इसका नेचर है। मैडम इसका बाप यानी कि हमारे जीजा पम्मी शौकीन पापा कोई कम शौकीन नहीं थे। कसम किदवई नगर की हमारे भांजे के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। भाई ये शौकीन नहीं होगा तो कौन शौकीन होगा? कसम बर्रा बरौनी की। मामा। भांजे सारे काम पता नहीं सन। प्यार। अरे मैडम ये तो मेरा नेचर है। ज्यादा जो है नेचर प्रमोट करने की जरूरत ना है हमारे सामने, वरना ऐसी नेचुरल डेथ दूंगी ना दोनों को कि नेचर अपनी क्रिएशन पे शौक हो जाएगी बिल्कुल ही। अपनी बीवी ना अपना तू चल के। अरे मैडम मैं कैसे अपनाऊं उस बदकिस्मती को? अगर मैं उसे अपनाऊंगा तो फिर से कहने लगेगी कि 16 सतरंगी का मुजरा देखने ना जाओ, सुनने मत जाओ, जुआ मत खेलो, दारू मत पियो। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैडम, क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। क्यों मामा? हाँ कसम झोसनगंज की। मामा। अबे जोसनगंज का दरियागंज बना दूंगी मैं यहीं, चुपचाप खड़ा रहे। नहीं देखिए मैडम, मैं अपना नेचर नहीं बदल सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। अगर बदलना है तो उस बदकिस्मती यानी कि क्या नाम है उसका, किस्मती से कहिए कि उसकी सोच बदल दे, क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। चलिए मामा चलते हैं 16 सतरंगी के कोठे पर, वहां पे उसका मुजरा सुनने के लिए, क्योंकि किसी को इंतजार करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो मेरा नेचर है। चलिए मामा। प्यार। क्या है? अब क्या होगा मैडम? आंसू पोंछ के। वही होगा जो मंजूर चौटाला होगा। सुनो क्या करना है। गुड आइडिया मैडम, गुड आइडिया। ये क्या कह रही हैं आप कसम आजाद नगर की? अबे सत्य कह रहे हैं, इसमें थारा भी फायदा है और हमारा भी। सोच लो मामा, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ओए मामा जी हाँ कह दो, अगर आपकी जगह मैं होता ना फट से हाँ कह देता। क्यों जी? नहीं मत करो इतना सोच विचार, झट से हो जाता यार। ओके बाय। हाँ मगर कसम गुमटी नंबर 5 की। अबे देख यार, क्लियर सी बात है, जमाना खराब चल रहा है आजकल। न कब तक अपने भांजे के टुकड़ों पे पलेगा डोगी की तरह से। अबे एक दिन अगर उसने लात मार दी फिर क्या करेगा तू? और छोरियों का वैसे ही आजकल कोई हिसाब ना चल रहा। अबे वो 16 सतरंगी सारा माल चूस लेगी थारे भांजे का। इससे तो बेटर हो रहा है कि जुम्मा लीना के नाम हो जाए प्रॉपर्टी, फिर 50% थारा 50 उसका। वैसे माल है कितना थारे भांजे के पास? कसम मूलगंज की होंगे कोई 10 करोड़। अबे तो 10 करोड़ 5 करोड़ थारे, अबे 5 उस जुम्मा के। कसम कानपुर सेंट्रल की, जो आप कह रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जुम्मा है कौन?
अबे है कौन, कहाँ मिलेगी और खाने में क्या पसंद है, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल तू अपनी ड्यूटी निभा। तैने जो है अपने भांजे को कन्विंस करना है, उसका ब्रेन वॉश करना है। उससे साले को जाके कह कि जुम्मा लीना की अदाएं और ब्यूटी मतलब एकदम एकदम बखान कर दे। न ऐसा बखान कर कि उस 16 सतरंगी का तंबू खड़ जाए उसके सामने। कसम चटाई मोहल्ले की, ये समझिए आपका काम हो गया, क्योंकि हमारा नाम चिरौंजी लाल कनपुरिया है। आप देखिए आगे आगे क्या होता है। चाय पिलाओ। अदरक वाली। अदरक। ओहो, ये अलग का क्या गर्दन झुका के बैठा है? क्या हुआ? ये क्यों है पुत्र? ये आंख में नीर कैसे पड़ गया? आय आय, ये खून निकल रहा है। किसने मारा तुझे? किसने मारा है? बच्चे को किसने मारा है? किसने मारा? बेटा तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया इलाज करवाने? पैसे नहीं है। मैं मर गया, पैसे नहीं है पुत्र। तेरा बड़ा भाई जिंदा है, मैं देता हूँ पैसे। कितने? ये ले, ये ले, ये ले, जाके इलाज करा बेटा फटाफट। थैंक यू भैया। भैया, आज तक किसी ने मुझे भैया नहीं कहा। कोई बड़ाऊ कहता है, कोई दादा, कोई चाचा। चलो खैर कोई बात नहीं। अरे गोपी तू यहाँ क्या कर रहा है यार? चल वो देख, वहां चल के शूटिंग देखते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चों की कुछ फाइट सीक्वेंस शूट हो रही है यार, और अपना खन्ना का बच्चा भी वहां पे। और क्या मस्त मेकअप किया उसने, जैसे उसको चोट लग गया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पूरा मस्त मेकअप है। आजा आजा चल। मामा भांजे सानी दापा मांगा रे तंग। प्यार प्यार बस प्यार। कहाँ है मामा, कहाँ है जुम्मा? और उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। अरे मामा, आपने उसके हुस्न की और नाच की जो तारीफ की थी वो सुनकर अब मुझसे एक पल भी नहीं रहा जा रहे। मामा कहाँ है जुम्मा? कसम दाल मंडी की। भांजे तुम उतावले क्यों रहे हो? बस वो आ रही होगी। अरे उतावला तो होऊंगा ना मामा, क्योंकि यही तो मेरा नेचर है। लो वो आ गया। अरे बस करो जुम्मा, बस करो। अब मुझसे नहीं रहा जाता, ना ही सहा जाता है। अरे अपनी हुस्न की बिजली मुझ पर मत गिराओ, वरना मैं जल जाऊंगा। हाय दया। मामा आप सही कह रहे थे। आपने जो बताया ठीक वैसी है। बस आज के बाद तुम जुम्मा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं नाचोगी। यही मेरा नेचर है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी और की मिल्कियत हो चुकी हूँ। किसकी? मैं एक गरीब लड़की हूँ और वो एक बहुत अमीर सेठ। कौन है वो? हम हैं वो दौलतमंद इंसान जिसकी जुम्मा हमेशा हमेशा के लिए हो चुकी है। हम अपनी लाखों करोड़ों की जायदाद सब कुछ जुम्मा के नाम करने वाले हैं। तो बताओ जुम्मा, है कोई ऐसा और इंसान जो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे? है कोई? बताओ बताओ भाई। आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए। अरे अगर मुझसे इतना ही प्यार हो गया है तो इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दीजिए, उसमें क्या है? अरे सोच क्या रहे हो भांजे? अरे जुम्मा किसी और की हो जाएगी, सब कुछ इसके नाम कर दो, फिर इससे शादी कर लो, वापस से सब तुम्हें मिल जाएगा। लो ये स्टाम्प पेपर, जल्दी से इस पर साइन करो। हाँ, मामा हाँ। अरे यही तो मेरा नेचर है। लाइए मामा लाइए। ये लीजिए। आज के बाद जुम्मा मेरी हुई। ये क्या? यो थारी औकात से, और मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला, और यो हवलदार गुलगुले। मुलायम सिंह गुलगुले रिपोर्टिंग। बेटा हमारा तो काम ही है थारे जैसे बकरों को फांसना और उनसे माल लूटना, और हमारी इस जालसाजी में थारा यो मामा यो भी शामिल है। मामा? कसम रोडवेज डिपो की,
जिसके पास पैसा होता है हम उसका साथ देते हैं, ये मेरा नेचर है। मामा भांजे समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे लूटा है, मुझे बर्बाद किया है, मुझे रास्ते पे ले आए हो। किस्मती सच कहती थी मुझे कि ये तुम्हारा नेचर छोड़ दो वरना तुम रोड पे आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज अगर किस्मती यहाँ होती तो मैं उससे माफी मांग लेता। किस्मती किस्मती तुमने सच कहा था कि तुम्हारा नेचर बदल लो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो किस्मती में रास्ते पे आ गए कि अब तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम भी चली जाओ। चली जा? हाँ। ऐसे कैसे चली जाए हम? अरे अपने पति को बीच मझधार में छोड़ देना ऐसा नेचर नहीं है हमारा, आंसू पोंछ पोंछ के, बल्कि अपने पति का जीवन भर साथ निभाना ऐसा नेचर है हमारा, आंसू पोंछ पोंछ के। किस्मती हाँ, और भूले बिसरों को सही राह पे लाना यो हमारा नेचर है। यो है ना थारे दौलत के जायदाद के कागजात, यो ले गोपी। हाँ जी मम्मी जी, समझ गया जी। चलो मामा, अब हवालात में मुजरा देखना। हाँ भाई मियाँ बीवी, अब तुम भी अपने घर को चलो और जो है खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाओ। और तू साले, अबे थारे मुंह से नेचर बर्ड मैं दोबारा ना सुन लूं कभी। नहीं मैडम, कभी नहीं सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी। अरे यही तो मेरा नेचर है। चल हट। सर आई एम रेडी सर, प्रेजेंट फॉर ड्यूटी। और मैंने आके जो है फाइले वाइले सब लगा दिए, चौकी साफ कर दिया, और कोई सेवा हमारे लायक जनाब। मैडम मेरा प्रमोशन हो गया है क्या? रोमांस जाग उठा। इप्स हो गया रोमांस थारा है। ये मेरे बोलने का स्टाइल है। और यो हमारे तोड़ने का स्टाइल है। यहाँ ज्यादा स्टाइल भाई हो के कंपटीशन करने की जरूरत ना है। किस लिए आया चौकी? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की होली है। अरे मैडम यहाँ पर चौकी में आदमी FIR लिखवाने आएगा ना, कोई 10वीं का एग्जाम देने थोड़ी ना आएगा। सॉरी मैडम, मैं जरा लाड में आ गया था। काके छेती बोल, तेरा नाम क्या है और काम क्या है? जी रोमांस जाग उठा। मैडम मेरा नाम है राजेश रोमांटिक। रोमांस जाग उठा। अब अपनी घरवाली के पास जा, फिर यहाँ क्या लेने आया चौकी में? मैडम दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत ही रोमांटिक आदमी हूँ और मेरी बीवी भी रोमांस जाग उठा। देखो यार, अब जब दोनों ही रोमांटिक हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे मकान के ठीक सामने एक बारात आई है और वहां बैंड जो है 24 घंटे से लगातार बज रहा है और लोग लगातार नाच रहे। इतना शोर बज रहा है मैडम कि रोमांस जाग ही नहीं पा रहा, और हम रोमांस के बिना जी नहीं सकते। रोमांस जाग उठा। बावड़ा समझ रखा है यहाँ है। बारात जो है 1 घंटा नाचेगी, 2 घंटा नाचेगी, मैक्सिमम 3 घंटा नाच लेगी बारात। अबे ये कौन सी बारात हो रही है जो 24 घंटे नच रही? लेकिन मैडम ऐसा हो रहा है, पिछले 24 घंटे से ना हम सो पाए, ना टीवी देख पाए और ना ही रोमांस कर पाए, क्योंकि मैडम बैंड बाजे की इतनी आ रही है आवाज, गिर गई है हमारे रोमांस पर काट। वाह 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 वाह, इसकी अगली लाइन जरा हमसे सुनिए। आ रही है इतनी आवाज
कि गिर गई है हमारे रोमांस पर गाज, बिगड़ गए हैं सुर और टूट गया है साज। वाह 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 वाह। लो जी अगली लाइन मुझसे सुनो। बिगड़ गए हैं सुर, टूट गया है साज, लगातार बैंड बज रहा है, कल से हो गया आज। हुजूर हुजूर हुजूर। और ईब तुम दोनों में से आएगी अनेक प्रकार की आवाज। अबे इतना जो है शहर में न्यूसेंस हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन फैल रहा है, 24 घंटे बराते नाचे ले रही है, हल्ला कट रहा है। बोलवाओ जिसके घर में बारात आई है उसको साले को। भैया जरा यहाँ भी आ जाइए, भरत मिलन अगर हो गया हो तो। इडियट फेलो। है? क्यों भाई? किस लिए खड़ी है बारात जो है दरवाजे पे? पड़ोसी FIR लिखवा रहे हैं, हल्ला काट रखा है मोहल्ले में, न्यूसेंस हो रही है। लोग लिखवा रहे हैं FIR हमारे खिलाफ। एक लड़की का बाप होता है तकिए का गिलाफ, और ये जालिम दुनिया है जिराफ। पंखा चला दो भाई। हाँ जी। वो अरे अंकल, आपने बचपन में कोई कविता की किताब खा ली थी क्या, जो कविता के बिना बात ही नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि बदली में छिपा है रवि। मैं हूं एक लाचार मजबूर कवि। मेरा नाम है प्रताप सिंह प्रताप, और मैं हूं इस लड़की का बाप। पंखा चला दो भाई। कैन यू जस्ट शट अप? किस लिए खड़ी है बारात? अंदर क्यों ना घुसा रहे उसने? वायु की वजह से। वायु मतलब आपको कोई गैस की प्रॉब्लम है? अरे अरे नहीं भाई, वायु हमारी लड़की का नाम है। वायु प्रताप नाम है जिसका, एक लोमड़ लफंटर लड़के के चक्कर में दिमाग है जिसका खिसका। खबरदार पिताजी, अगर विनोद के बारे में कुछ कहा तो। नहीं, सावन के महीने में। भाई इसी ट्राइंग टू से कि सावन के महीने में विनोद को कुछ ना कहियो, चाहे पतझड़ में झाड़ लो साले को। कौन है विनोद? मैडम जी, विनोद मेरा प्रेमी है और मैं उसकी प्रेमिका। सावन के महीने में। लेकिन मेरे पिताजी किसी और के साथ मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं। नहीं, सावन के महीने में। जबरदस्ती? क्यों अंकल जी, बेटी जो है 20 साल से ऊपर की हो रही है, तो इसके संग जबरदस्ती क्यों हो रही है? मैडम हमको है पता, ये है इसकी खता। वो लड़का बदमाश है और मेरी बेटी है भोली। ये विनोद उसके मुंह से बोल रहा है, जो कुछ भी है ये बोली। पंखा चला दो भाई। अंकल अंकल बस बस, अब पंखा बाद में चलेगा। पहले ये बताइए कि ये बात तो समझ में आ रही है कि आपको अपनी बेटी की शादी करवानी है, लेकिन आपकी बेटी को शादी करनी नहीं है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि 24 घंटे से आपके घर के बाहर वो बारात बैंड बजा बजा के नाच क्यों रही है? क्योंकि हमारी बेटी ने हमें धमकाया। अगर हमने बारात को अंदर बुलाया तो ये जयमाल के समय कर देगी अपने प्रेम का इजहार कि विनोद से ये करती है प्यार। ओह, इट्स कॉम्प्लीमेंटेड ब्रदर। मैडम, हमारी इज्जत की धुलाई हो जाएगी वॉशिंग पाउडर से। हम बारात को अंदर नहीं बुला रहे हैं इस डर से। मैडम, ये है इस गरीब बाप की फरियाद। अगर इसने उस विनोद से शादी की तो ये लड़की हो जाएगी बर्बाद। गोपी,
वेल चल चल चल, हाँ जी मम्मी जी। विनोद को बुलवाओ, हम भी तो देखें दिए में तेल कितना है। ओके। विनोद, विनोद थारा नाम है? जी। इश्क अंधा है। तुम उस वायु से प्रेम करते हो? जी। इश्क अंधा है। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से उसकी बारात दरवाजे पे ही खड़ी है। जी, इश्क अंधा है। अगर तो तू चाह रहा हो कि इश्क अंधे के अलावा लूला, लंगड़ा, बहरा, काना, जख्मी, मल्टी फ्रैक्चर्ड ना हो जाए तो सही सही बोल, थारा इरादा क्या है? इरादा नहीं मैडम, वादा। प्रेम का वादा, इश्क का वादा, मोहब्बत का वादा एंड लव का वादा। साले यहाँ पर्यायवाची की क्लास चला रही हूँ मैं, जो हुनर गिनवा रहा है अपने टैलेंट। मैडम, हमेशा से यही होता है, दो प्यार करने वाले जंगल में हो गए। जंगल में आग लग चुकी है। रामगोपाल वर्मा की आग। मैडम, दो प्यार करने वालों को ये पुरानी दुनिया मिलने नहीं देना चाहती, लेकिन ये दुनिया ये नहीं जानती कि प्यार झुकता नहीं। प्यार झुकता नहीं? ओहो यार, मैंने 40 बार देखी थी प्यार झुकता नहीं। साले एक बार और देखेगा? कैरी ऑन। मैडम, प्यार के इस खेल में जो होगा, जो होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि इश्क अंधा है। वायु से शादी सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वाह भाई, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। निकल ले। ओके मैडम, थैंक यू। मैडम, इश्क अंधा है। इसका कच्चा चिट्ठा मनने चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन निकालो इसकी जो है, हैं? और अंकल जी, आप जो है तब तक अपनी बारात को जरा रोक के रखो, नचाओ उन्हें, जरा बिजी रखो। पर मम्मी जी, उस राजेश रोमांटिक का क्या करना है? वो थोड़ा मुझे ढीठ सा लगा था, लगता है FIR जरूर लिखवाएगा। उसका क्या करना है मैंने सोच लिया, डोंट वरी। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया, चिंता मत करो। अरे उनका बाप भी नाचना बंद करेगा। नाचे जा रहे हैं पागलों की तरह, रोमांस जाग उठा। मैडम देखिए, रोमांस जाग उठा। वो लोग, वो बाराती वहां अभी भी नाच रहे हैं और आप यहाँ हैं, आप कुछ कर नहीं रही है। रोमांस जाग उठा। तू रहता कहाँ है तू? है? मैं वो अपना टिमरकन टोला, रोमांस अपार्टमेंट उधर। वो घर तुम्हारा खुद का है? जी नहीं नहीं, वो घर किराए का है, रेंटेड हाउस। हु इज द ओनर? ओनर अपना वो राम टहलू हलवाई है ना, ही इज द ओनर। अबे ओनर तो राम टहलू है, लेकिन यो कैसे मान ले कि तू वहां रह बे यार? मैं, अरे मैडम, मैं वहां रहता नहीं हूं तो क्या, मैं वहां क्रिकेट खेलता हूं क्या? रोमांस जाग उठा। ओ, सबूत, सबूत दे साले। पुलिस कानून अंधा होवे। एक काम कर, तू हमारी बात सुन, तू अपने घर जा, वहां फोटो खींच, घर की अपनी की फोटो करके खींच, यहाँ लेके आ तो हम मान जाएंगे कि हाँ भैया तू वहां रह बे। फिर करेंगे केस, अरे भगवाएंगे बारातियों को, डोंट वरी। हाँ ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ, सबूत लेके आता हूँ फोटो खींच के। रोमांस जाग उठा पर वो, अच्छा राम टहलू हलवाई।
हमारे बाप की शादी हो रही है यहाँ। इमाम मैरिज हॉल हो रहा है, ये चौकी ना हो रही। बाराती नाचते हुए आ गए अंदर। कौन हो तुम लोग? मैडम मैं लड़के का बाप हूँ। हैं भाई? हैं? किसके लड़के का? कमाल है। अरे खुद के लड़के का बाप हूँ। मैडम हमने अपने टिल्लू की शादी एक कवि प्रताप सिंह प्रताप की बेटी वायु के साथ तय की है जी। अब मैडम एक दिन पूरा बीत गया है, बैंड बजता जा रहा है, बाराती नाचते जा रहे हैं, मगर हमें खुद के लड़के की शादी में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है भाई। है? आंटी नागिन डांस। मम्मी इन्हें नाच के दिखा दे तू। अच्छा तो देख। हामी मुंडियो, एक गल दसो, जब बारात दरवाजे तक आ गई है तुम लोग अंदर क्यों नहीं जाते? मैडम शादी को 24 घंटे हो चुके हैं। हमारे खुद के लड़के की शादी में बैंड वाला 3 बार पैसे ले चुका है, घोड़ी वाला 2 बार पैसे ले चुका है, और लड़की का बाप होने के बाद भी बारातियों को चाय नाश्ता समोसा सब खिला रहा हूँ, अपनी जेब से खिला रहा हूँ मैं। है भाई? है? ये तो बहुत गलत बात है। वैसे लड़की वाले क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं कि लड़की तैयार हो रही है, तैयार हो रही है, तैयार हो रही है। 24 घंटा हो गए भैया, यूं बताओ क्या तैयार हो रही है वो? है भाई देखो ऐसा है कि वो जो छोरी है ना बायू, भाई आई नो हर पर्सनली। उसकी बचपन से ही आदत रही है कहीं जाना हो शादी वादी में या किसी फंक्शन वंक्शन में तो 2-3 दिन लगावे है तैयार होने को। तो ईद तो उसकी खुद की शादी है भाई, टाइम तो लगाएगी मिनिमम एटलीस्ट आई डोंट नो 2-3 डेज आई डोंट नो। लेकिन भाई ऐसा है कि अभी अभी हमारी फोन पे उससे बात हुई तो हमारे से कह रही कि भाई मेहंदी लगनी बाकी है उसको। तो अगर तो तुम चाह रहे हो कि दुल्हन जो है बिना ही मेहंदी लगे आ जाए और बरमाला डाल दे तो ना 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 मैडम, मेहंदी की रस्म तो होनी चाहिए, है कि नहीं? देखो जी, हमारी बहू अपने हाथों में मेहंदी लगा के ऐसे 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 और न जाने कैसे कैसे पोज बना के फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाएगी, खचाक खचाक खचाक। और सुन रहे, तेरे नए बेडरूम में मैं सारी फोटो सजा दूंगी। हाँ देखो जी, रस्म तो रस्म है और आपको हमारी कसम है। बस तुम रस्में निभाती रहो बस। आंटी कटारी डांस। मम्मी इन्हें वो लहरे वाला नाच दिखा दे, यूं करके। सच्ची? तो ले फिर देख। फाइल सॉरी। चलिए आइए। सारी बात समझ में आ गई ना सेठ जी? हाँ सर समझ गए। क्योंकि अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको बता दूं कि हमें पता है कि तुम अपनी बीवी को जो बता कर जाते हो कि मैं नरसिम्हा के दर्शन करने जा रहा हूं, दरअसल तुम नर्स सीमा के दर्शन करने जाते हो। अरे सर काहे पोल खोल रहे हैं सर? समझ गए ना? हाँ समझ गया सर। मैडम ये देखिए मैडम, मैं सारी फोटो में खींच ले आया हूँ, ये प्रूव करने के लिए कि इस घर में मैं रहता हूँ। रोमांस जाग उठा। अरे आप यहाँ? मैडम ये मेरे घर के मकान मालिक हैं, रोमांस जाग उठा। ओहो क्या बात है भाई, इनने तो जो है चौकी में FIR लिखाई है कि कोई जबरन इनके घर में घुसी आया है, और तू कह रहा है कि भैया तू रहता है मकान में और तैने फोटोएं भी खींच रखी हैं। इसका मतलब तो ये है कि तू घुसा है जबरदस्ती इनके मकान में, कब्जा कर लिया तैने। अरे सेठ जी आप कुछ बताइए ना, रोमांस जाग उठा। अरे मैडम ये झूठ बोल रहे हैं,
इसको तो मैं पहचानता ही नहीं। अरे सेठ जी, ये आप क्या बक रहे हैं? रोमांस जाग उठा। भाई ऐसा है कि सबूत हमारे हाथ में है, गवाह सामने है। बाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? धर लो साले ने। अरे देखिए देखिए, ये बहुत गलत है। मेरा साला वकील है, वो मुझे यहाँ से छुड़वा लेगा और फिर बताऊंगा मैं। रोमांस जाग उठा। अबे हाँ ठीक है, ओके ओके। और तू बैठा हुआ क्या यारी हो गई थारी इससे? है ब्याह लेगा इसको, लेके जा साले को। चलो चलो। अरे लेकिन सुनो मेरी बात, सुनो। हेलो, वापस जा, वापस चल, जा, निकल, रुक, पलट। अब सीधा इंसान, ह्यूमन बीइंग, आदमी की तरह चल के आ। मम्मी जी, ये उस विनोद की रिपोर्ट आ गई है। जैसा आपने सोचा था वो वैसे ही निकला। सी ओहो भाई, वो विनोद तो घना सातिर आदमी है। उस छोरी को इस विनोद के चुंगल से छुड़ाना होगा, उसकी आंखों से प्रेम की पट्टी उतारनी होगी और उस विनोद का असली चेहरा उसे दिखाना होगा। प्रॉब्लम यह है कि मेरे मकान के ठीक सामने एक बारात आई है और वहां बैंड जो है 24 घंटे से लगातार बज रहा है। अगर हमने बारात को अंदर बुलाया तो ये जयमाल के समय कर देगी अपने प्रेम का इजहार कि विनोद से ये करती है प्यार। तुम उस वायु से प्रेम करते हो? जी, वायु से शादी सिर्फ मेरी होगी। भाई देखो ऐसा है कि वो जो छोरी है ना वायु, उसकी बचपन से ही आदत रही है कहीं जाना हो शादी वादी में या किसी फंक्शन वंक्शन में तो 2-3 दिन लगावे है तैयार होने को। तो ईब तो उसकी खुद की शादी है। उस छोरी को इस विनोद के चुंगल से छुड़ाना होगा, उसकी आंखों से प्रेम की पट्टी उतारनी होगी और उस विनोद का असली चेहरा उसे दिखाना होगा। Try to make it clear. वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। इश्क अंधा है। एक्सक्यूज मी। हाय। अरे आप? हाँ तो ना, मैं जो है ऐसे कपड़े ना पहन सकती। मैं खूबसूरत ना हूँ, स्मार्ट ना हूँ मैं। नहीं हो ना वो सब तो, लेकिन आप इस वक्त यहाँ? तू जहाँ मैं वहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। इश्क अंधा है। अबे इश्क ना है, अंधा अंधा है तू, जो देख के भी देख ना रहा है और समझ के भी समझ ना रहा है। अबे थारे इंतजार में ही तो धूप में जो है बॉम्बिल फिराए हो रही हूँ मैं। मन ने सब बेरा है कि तू यहीं से आबन जाबन करे है रोज, इसलिए खड़ी हूँ थारे इंतजार में। लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? क्योंकि जब से तैने सावरिया स्टाइल में चौकी में एंट्री मारी है ना, तब से मैं सारी दीवानी हो गई हूँ। तू मारा रणबीर कपूर है बितौबेल। सच? पर क्या फायदा, थारा तो टाका उसका भी की छोरी से भिड़ा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बल्कि मेरे पीछे पड़ी हुई है उल्टा। मैं तो कब से अपनी सच्ची मोहब्बत की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी। इश्क अंधा है। I love you. I love you. सच इश्क अंधा है। I love you too. अब से सिर्फ तुम ही मेरी मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत। इश्क अंधा है। Really? फिर तो आजा चौकी में आजा, वहाँ होंगे सिर्फ 3 लोग, तू, मैं और तन्हाई। आऊंगा, जरूर आऊंगा। इश्क अंधा है।
मैडम मैडम क्या हुआ मैडम? आपके तंदूरी हुस्न के जाल में, मेरा मतलब है आपकी करारी अदाओं के जाल में, मेरा मतलब है मैडम वो लड़का पटा कि नहीं? छोरा जाल में फंस चुका है। गुड मम्मी जी, गुड, यू आर डन वेरी गुड जॉब, आई प्राउड ऑफ यू। 2 कुर्सियां खींच जरा, खड़ा हो यहाँ, खड़ा खड़ा रहे। भाई ऐसा है कि घना अंग्रेज हो रहा है ना तू, कितनी आवे अंग्रेजी तेने बोल के दिखा आज ना। मैं देखना चाह रही हूँ कि तू जो है थारे अंदर जितनी अंग्रेजी है ना आज निकाल ले तू। मैं सुनना चाह रही हूँ कि कितनी आवे है तेने, चल बोल अंग्रेजी। कैरी ऑन। Oh yeah? Who is that fellow? Yes, brother. Carry on. ना हो चुका है कैरी ऑन, दूसरी बार है, कुछ और बोल। Oh yeah? साले को 4 आवे वर्ड्स अंग्रेजी के, उसमें चार्ल्स डिकन्स हो रहा है बिल्कुल ही, शेक्सपियर की छठी औलाद। हिंदी तो बोल ना पा रहा, बिल्कुल पंजाब बहरा हिंदी में। एक लैंग्वेज पे कर कमांड अपनी पे, हिंदी बोल। और बाकी जो काम दिए थे वो हुए हैं कुछ? कहाँ है इक्विपमेंट, कैमरा वगैरह? आ गए मम्मी जी। मैडम आप ये सही नहीं कर रही हैं यहाँ। अंग्रेजी बुलवा के? जी नहीं, मुझे यहाँ हवालात में बंद करके। देखिए मैडम, मुझे छोड़ दीजिए मैडम। यहाँ मच्छरों ने मुझे इतना कस कस के काटा है मैडम कि रोमांस जाग उठा। भाई ऐसा है, तफ्तीश चल रही है भाई, छोड़ देंगे तेने, पहले हो तो जाए पूरी तफ्तीश। अरे तफ्तीश की ऐसी की तैसी, मेरा साला आ रहा होगा अभी यहाँ। तो क्या करें, तुम्हारी जगह उसे अंदर डाल दें? आपको शायद पता नहीं है कि मेरा साला जो है ना वो 1 नंबर का खुर्राट वकील है। वो यहाँ आएगा और मुझे छुड़ा के यहाँ से ले जाएगा। रोमांस जाग उठा। हाँ बात करें हमिंग, आई थिंक ही इज कमिंग। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हूँ विक्की वकील, जो कानून की दीवार पे ठोक देता है कील। फीस पहले लूंगा। आ गया, मेरा साला आ गया। रोमांस जाग उठा। ये रहे इनकी जमानत के पेपर, इन्हें छोड़ दीजिए। भाई वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। खोल दे ससुरे को जल्दी। आइए आइए। अरे बाबा थैंक यू। देखा मैडम, छूट गया ना मैं, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आपकी शिकायत मैं ऊपर तक करूंगा क्योंकि रोमांस जाग उठा। सुनो जीजा, ऐसा है, ये जो बकैती कर रहे हो ना, ये घर चल के करना। जिज्जी वहां बेलन लेके बैठी हुई तुम्हारा इंतजार में, समझे? फीस पहले लूंगा। एक मिनट। अरे तुम क्या शिकायत करोगे यार? तुम करोगे शिकायत? तुम्हें आता ही क्या है? सब आता है मुझे। हाँ भी गाल सुनो, जैसे हमारा गुलगुले करेगा तुम वैसे कर सकते हो? सब कुछ कर सकता हूँ। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। ठीक है, जरा ये करके दिखाओ। करो। हाँ। ओहो, ठीक है, ये करके दिखाओ। ओहो, तो ये करके दिखाओ। ओके। यस। अरेस्ट हिम। क्यों, मैंने क्या किया? भाई लेडीज यानी महिला, वो भी जो है ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पे तेने जो है आंख मारी यानी इफ्टीजिंग का केस है। डालो साले को अंदर। क्यों? अरे अरे सुनिए। अबे चल। अरे लेकिन ये सुनिए। अरे जीजा, तुम जीजा नहीं हो, अरे तुम हमारे बुरे कर्मों का नतीजा हो, समझे तुम?
अभी जाके जज्जे से कहते हैं कि यहाँ पे तुम जो है लड़कियों को जो है आंख मार रहे हो, समझे? तो मैडम मैं विक्की वकील कानून की दीवार पे ठोक देता हूँ कील, चलता हूँ। और सुनिए, ये जो जीजा है ना, इसकी सुताई जरा ढंग से कीजिएगा। साले साले इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम समवन यू लव। लेकिन वो मेरा है। टेक दिस। साले भाई लौंडा जो है ब्याह के ना दे रहा है बिल्कुल ही इनका। अरे यही तो बताने आए हैं मैडम। है भाई है 3 दिन हो गए मैडम, बाराती नाचे जा रहे हैं, बैंड बजता जा रहा है, मगर मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही। क्या कह रहे हो यार तुम? मतलब तुम लोग अभी तक दरवाजे पर ही हो? बस यही समझ लो भैया, अभी तो द्वार मिलने की रस्म हुई है, बस अभी तो द्वार 4 की रस्म बाकी है। और वैसे तो भैया रस्म तो रस्म है। और सुनो जी, आपको हमारी कसम है। हाय दैया, मैं तो भूल ही गई। अरे हमें याद आया, सुन बिल्लू। हाँ मम्मी, पानी में जब अंगूठी ढूंढने की रस्म आएगी ना, तू एक काम करियो, टिल्लू को याद दिला दियो। चुप करो तुम, और भाड़ में गई तुम्हारी रस्में। मैडम, ये साले बाराती घर में मूंग की दाल का पानी उबाल उबाल के पीते हैं, मगर यहाँ कोई पनीर से नीचे बात नहीं कर रहा। खर्चे कर करके मेरी जेबें खराब हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है पूरा। मैडम, आप ही कुछ करो। यार छोरी हो जाए ना, यो गलत कर रही है, इतना क्या रेडी हो रही है? बिल्कुल दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज दिस यार? हेलो, अरे बायू के नाटक लगा रखा है तेने, हैं ना? इतना के साथ श्रृंगार में हो रही मम्मी। अच्छा अच्छा, न सिर्फ बालों में गजरा और आंखों में कजरा ही बाकी से। अरे उसमें तो टाइम ना लगे जरा भी। ओहो वेरी गुड यार, शादी मुबारक। ओके भाई, शी इज रेडी। सिर्फ जो है गजरा और कजरा बाकी से। जब तक पहुंचोगे और एक रस्म करोगे तब तक दुल्हन रेडी। शादी मुबारक, निकलो। ओ थैंक गॉड्स। मैडम जी, रस्म तो रस्म है। और सुनो जी, आपको हमारी कसम है। आंटी, विपाशा बासु वाला ढासू डांस ना मम्मी, वो है ना, वो मलाइका अरोड़ा वाला डांस दिखा दे। क्यों पापा? मैडम मैडम मैडम, पी रहा हूं जहर के घूंट। अरे बोलना पड़ रहा है इनसे झूठ पे झूठ। बिहार की ट्रेन पकड़ रही है गुजरात का रूट। पंखा चला दो भाई। हाँ वो देखिए अंकल जी, ऐसा है, आज रात हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तब तक थोड़ा जो है किसी रस्म में अपने बारातियों को बिजी रखिए। जाइए, चलिए। पंखा चला दो भाई। जी अंकल। मैं क्या यार, साहब लड्डू हैं, नंदू हलवाई ने भेजे। इतना टाइम लगता है लड्डू लाने में? ओए माँ, मार भी दिया लड्डू लेके, अब पैसे दे दीजिए। मिल गए तुम्हारे पास कुछ पैसे? ओए माँ, थैंक यू। बाय। और अपने उस नंदू हलवाई से कह देना कि गुलगुले से पंगा ना ले, वरना जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा उसे। पावर ऑफ गुलगुले। लड्डू। एक्सक्यूज मी मैडम,
मैं हूं विक्की वकील, कानून की दीवार पे ठोक देता है जो कील। ये रहे इनकी जमानत के कागज। छोड़ दीजिए। अब निकल आओ यार बाहर, बार बार तुम्हारा दरवाजा ही खोलते रहे हम। ये खुला है। मैडम मैं छूट गया हूं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं अदालत तक जाऊंगा। रोमांस जाग उठा। अरे जीजा, पहले जो है ना घर तक चल लो, अदालत बाद में जाना, वो भी जिज्जी से तलाक लेने। और सुनो, फीस पहले लूंगा। यार गुलगुले, वेयर आर योर मैनर्स यार? भाई एक आदमी जेल से छूटा है, ही इज अ फ्री मैन, मतलब उसके लिए इट्स अ बिग डे। कुछ स्वीट, कुछ मुंह मीठा वगैरह। अरे लड्डू है ना हमारे पास यहाँ पर। अरे लो लो भाई, लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। लड्डू? मेरे फेवरेट लड्डू। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे बस कुछ नहीं यार गोपी, ये छूट गए हैं ना, तो इन्हें लड्डू खिला रहा हूँ, ये खा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तो पिछले महीने के बासी लड्डू हैं। ये क्यों खिला दिए? हाँ? अरे अरेस्ट हिम। क्यों, मैंने क्या किया? भैया ऐसा है पब्लिक प्लेस में, अबे पब्लिक क्यों, पुलिस स्टेशन चौकी में जो है थूका, गंदगी मचाई, न्यूसेंस क्रिएट किया, इसके जुलम में यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट मैडम, समझ गया मैडम, समझ गया। अरे मैं ही पागल हूँ जो पुलिस के चक्कर में पड़ गया। मैडम मुझे जाने दीजिए मैडम। मैडम वो बारात, उस बारात में मैं खुद जाके नाचूंगा मैडम। खोतिया, अगर यही बात पहले समझ लेता, इतना बड़ा स्यापा तो ना खड़ा होता। जीजा, यहाँ से तो बच गए हो। अब घर में जिज्जी जो इंतजार कर रही है, उनसे कैसे बचोगे तुम? हैं? तो मैडम, मैं हूँ विक्की वकील का। वो कभी अंकल से बात हो गई? हाँ मैडम, वो अपनी बेटी को लेके ठीक 8 बजे चौकी पहुंच जाएंगे। और 8:30 पहुंच जाएगा विनोद। देखिए, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ सावन के महीने में कि मेरा विनोद ऐसा हो ही नहीं सकता। ओह, विनोद की विनोदनी, तुम्हारा विनोद आता ही होगा। अभी 2 मिनट में तुम्हारे विनोद पे से पर्दा उठने वाला है, देखो तुम। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी डार्लिंग। मन घना डर लग रहा है। किससे? थारी उस प्रेमिका से, वो कभी की छोरी से। अबे वो कहीं हम दोनों के प्यार के बीच जो है ना, अपना डांडिया ना खेल जावे। अरे डोंट वरी डार्लिंग, अरे उस जैसी लड़कियों का तो काम ही होता है हम जैसे शरीफ लड़कों को फंसाना। जरा सी उंगली पकड़ा तो बस गला पकड़ने पे उतारू हो जाती हैं। लेकिन मैं कम नहीं हूं, हमारे प्यार के बीच में वो तो क्या, उसका खूंसट कभी बाप भी नहीं आएगा, उसका भी मैं पंखा बंद कर दूंगा। सच्ची? हाँ, तो चलो फिर पप्पी दे दो। पप्पी? आंख बंद कर। वायु, तुम? मैं तो घूमने आया हुआ था यहाँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम्हारी सब असलियत मेरी नजरों के सामने आ चुकी है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, सावन के महीने में। क्यों बच्चू, उड़ गए ना तोते? ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंस चुके हो। चल हीरो, अब जेल में चक्की पीसना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए।
जो लड़का आपने मेरे लिए चुना है मैं उसी से शादी करूंगी, जिसकी बारात हमारे आंगन में रुकी है सावन के महीने में। भाई अंकल जी, वेरी गुड भाई। इससे पहले कि आपकी जो छोरी है सावन में आग लगा दे, जरा करवाइए इसकी शादी ना उनसे जो खड़े हैं बेचारे बाराती जो है गेट पे आपके, इससे पहले कि वो थक हार के ढेर हो जाएं, एक आध जो है कैजुअलिटी हो जाए, वहां निमट जाएं एक आध लोग बेचारे। करवाइए इसकी शादी, कराइए। हैप्पी मैरिड लाइफ। चलो भाई। मैडम, आज आप न होती तो बंद हो जाती मेरी खुशियों की टोटी। अरे बिना चलाए तलवार, भाला, चाकू और गन दोषी को सजा दी और मेरी बेटी मान गई बनने को दुल्हन। अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं कि चंद्रमुखी चौटाला है नंबर 1। पंखा चला दो भाई। हाँ जी अंकल। Oh yeah, yeah.